Good morning, students. Once again, I welcome you in AVM online classes. Hope you have done the previous work. Well, in last lecture, we did first part of chapter 3, Discovering Truth, the saga continues. And today we are going to do the part 2. It means we are going to complete this chapter today. Discovering Truth, a very famous and powerful king of Egypt, who was the last hero of his family, कि अपने परिवार का आखिरी उत्तराधिकारी था और एक बेहद कम आयु में लगभग 8-9 साल की एज में जो है ही बिकेम किंग, और फिर टीन एज में ही 17-18 के आसपास जो है ही डाइड, और उसके साथ ही शताब्दियों से चला आ रहा उनके परिवार का वंश खत्म हो गया। तो ये सारी कहानी है उसको लेकर के कि किस तरह से जो है, और इसके अलावा इट वॉज 3300 ईयर्स एगो, 3300 साल पहले की ये बात है। तो अब जो आर्कियोलॉजिस्ट्स हैं वो किस तरह से उसके बारे में डेथ को लेकर के कुछ एक जो मिस्ट्रीज़ हैं, अनआंसरेबल क्वेश्चंस हैं, उनके बारे में बताने की कोशिश कर रहे हैं, पता लगाने की किस तरह से बॉडीज़ को जो है उसके बारे में कुछ जानकारियाँ जुटाई जा सके। यहाँ वैसे बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन यहाँ उनके काम करने का तरीका या इस तरह से वो जो है क्यों कुछ करने की कोशिश करते हैं, क्यों इस तरह की डेड बॉडीज़ के साथ। और टूट जो है वो इजिप्ट से बिलोंग करता है, जहाँ आप जानते हैं दैट इज़ नोन फॉर इट्स पिरामिड्स, जहाँ डेड बॉडीज़ को जो है प्रिजर्व करके रखा जाता है। तो इसके साथ भी ऐसा ही कुछ था कि रॉयल फैमिली से बिलोंग करता है, उसकी डेड बॉडी को प्रिजर्व करके रखा जाता है। और जो इजिप्शियंस, एंशिएंट इजिप्शियंस रही हैं, उनकी ये मान्यता रही है कि आफ्टर लाइफ, यानी कि ये जो जीवन है हमारा, इसके बाद भी, डेथ के बाद भी एक जीवन और है, और वहाँ भी अपनी चीज़ें हमें जो है वो चाहिए होती हैं, तो हम उन चीज़ों को साथ ले जा सकते हैं। तो इसकी जिस समय डेड बॉडी को वहाँ डिस्कवर किया जाता है तो उसके साथ बहुत सारी गोल्ड ज्वेलरी और दूसरी जो रोज़मर्रा की ज़रूरत की चीज़ें हैं वो पाई जाती हैं। यानी कि आजकल और हमेशा ही मतलब क्या सुनने को मिलता है, हम लोग क्या जानते हैं कि जो कुछ है वो इसी संसार में है, इसके बाद हमें कुछ नहीं चाहिए, हम कुछ नहीं ले जा सकते। लेकिन उन लोगों की मान्यताएं अलग रही हैं। यहाँ इसी चीज़ को लेकर के जो है ये सारी स्टोरी है। हावर्ड कार्टर, जिसने 1922 में उसके टॉम को डिस्कवर किया था, और उसके बाद उस समय इतनी सुविधाएं नहीं थी, टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेकिन उसने फिर भी अपनी तरफ से प्रयास किया कि वो जितना ज़्यादा से ज़्यादा जो कुछ पता लगा सकता था उसने पता लगाया, उसने बताया। उसके बाद फिर अब जो है 2005 में जाही हवास, जो इजिप्शियन आर्कियोलॉजिस्ट काउंसिल का जो है सेक्रेटरी जनरल है, वो अब इसको लेकर के आगे अपनी खोजबीन बढ़ाता है। टेक्नोलॉजी ने काफ़ी 80 सालों में काफ़ी कुछ जो है गेन किया है, तो उनकी हेल्प से जो है वो पता लगाने की कोशिश की जा रही है। सो लेट अस स्टार्ट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ आवर चैप्टर सो दैट वी कैन कंप्लीट इट टुडे। थोड़ी वो स्टोरी वगैरह भी बताई गई है कि उसके बाद कैसे क्या कुछ हुआ। Regardless of his fame and the speculations about his fate, Tut is one mummy among many in Egypt। और कहते हैं भले ही उसकी प्रसिद्धि को लेकर के, उसके बारे में चाहे जो इमेजिनेशंस हों, उसके भाग्य को लेकर के कैसे क्या कुछ हुआ, इन सारी चीज़ों के छोड़ दें तो एक ही बात है कि जो दूसरी इजिप्ट में जिस तरह से बहुत सारी मम्मीज़ हैं, उनमें से टुट की भी एक मम्मी है। कितनी होंगी, हाउ मैनी, कोई नहीं जानता इस बात को। इजिप्शियन मम्मी प्रोजेक्ट जो है वो एक स्टार्ट किया गया 2003 में, और अब तक जो है 600 से ज़्यादा रिकॉर्ड्स की जा चुकी हैं मम्मीज़, और काउंटिंग अभी जारी है। तो उसकी डिस्कवरीज के बाद जो अगला फेज़ था दैट वाज स्कैनिंग द मम्मीज़ विद अ पोर्टेबल सिटी मशीन डोनेटेड बाय द नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी एंड सीमंस इट्स मैन्युफैक्चरर। अब ये सब कुछ करने के बाद डिस्कवर कर लिया गया, तो उसके बाद उस मम्मी को जो है एक पोर्टेबल सिटी स्कैनर मशीन है, उसकी हेल्प से उसको स्कैन किया जाएगा। और ये मशीन नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी के द्वारा जो है वो डोनेट की गई थी। साइमंस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, साइमंस का ब्रांड है ये। किंग टुट इज़ वन ऑफ द फर्स्ट ममीज़ टू बी स्कैन्ड इन डेथ, और किंग टुट जो है वो फर्स्ट मम्मी है जिसको स्कैन किया जाएगा इन डेथ एज इन लाइफ, मूविंग रिगली अहेड ऑफ हिज कंट्री मैन। तो यानी कि जिस तरह से जो एक रॉयल व्यक्ति होता है, किंग होता है, उसको हर चीज़ में प्रेफरेंस दी जाती है, दूसरों से आगे रहता है, उसी तरह से यहाँ बात की गई है
की डेथ के बाद भी देखिए कि किंग टूट जो है उसकी फर्स्ट मम्मी होगी जिसको स्कैन किया जाएगा। तो यहाँ भी उसे जो है वो अपना उसमें अपना जो रॉयलनेस है उसको यहाँ मेंटेन रखा हुआ है। सिटी स्कैन मशीन जो है उसके हेड से लेकर के टो तक उसको स्कैन करती है, उस मम्मी को, उसकी डेड बॉडी को, क्रिएटिंग 1700 डिजिटल एक्सरे इमेजेस इन क्रॉस सेक्शन। और अलग अलग टुकड़ों में जो है 1700 डिजिटल एक्सरे इमेजेस जो है वो क्रिएट की जाती हैं टट के हेड की। उसको स्कैन किया जाता है 0.62 मिलीमीटर स्लाइसिस में, ताकि जो इंट्रिकेट स्ट्रक्चर्स हैं, जो काफ़ी जटिल उसके स्ट्रक्चर्स हैं, उनको जो है समझा जा सके, उनके बारे में जाना जा सके, उनके रिकॉर्ड्स दर्ज किए जा सकें। टेक्स ऑन एरी डिटेल इन द रिजल्टिंग इमेज। और ये सारी चीज़ें जो हैं एक कंप्लीट अजीब तरह की जो है डिटेल्स प्रोवाइड करती हैं, वो सामने रखती हैं। जो इमेज हैं वो काफ़ी अजीब तरह की हैं। With Tut's entire body similarly recorded, a team of specialists in radiology, forensic and anatomy began to probe the secrets that the winged goddesses of a gilded burial shrine protected for so long. और उसके बाद पूरी की पूरी टेक्नीशियंस की एक टीम है स्पेशलिस्ट की, जिसमें रेडियोलॉजिस्ट भी है, फॉरेंसिक्स एक्सपर्ट भी हैं, एनाटॉमी एक्सपर्ट भी हैं। वो सारे के सारे उन रहस्यों को जानने की कोशिश करते हैं जिनकी रक्षा आज तक एक विंग्ड गॉडेसेस, एक पंखों वाली देवी, यानी कि जहाँ वो जो प्लेस है जहाँ किंग्स वगैरह की डेड बॉडीज़ को दफनाया जाता है, वहाँ उसकी रक्षा करती रही है। वो ऐसी लोगों की मान्यता है। तो उसको लेकर के जो है उन रहस्यों को उजागर करने की कोशिश कर रही हैं ये टेक्नीशियंस की स्पेशलिस्ट की टीम। नाइट ऑफ द स्कैन, यानी जिस रात स्कैनिंग की जाती है उस रात वर्कमैन जो हैं, काम करने वाले जो कामगार लोग हैं, वो कैरी करते हैं टुट की बॉडी को उसके टॉम से, यानी कि उसके कॉफिन में, उसके बॉक्स में उसको लेकर के आते हैं। लाइक पॉल बियरर्स दे क्लाइम्ड ए रैम्प। पॉल बियरर्स जिस तरह से जो कॉफिन वॉफिन कैरी करते हैं, डेड बॉडी को कैरी किया जाता है अलग अलग किस तरह से पकड़ करके लोग, उसी तरह से जो है वो एक रैम्प के ऊपर से चढ़ते हुए, ठीक है। उसके बाद एक फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स है, सीढ़ियाँ थोड़ी ही, उनके ऊपर से चढ़ करके, और बाहर जो है स्विरलिंग सैंड, हवा इतनी तेज़ चल रही है, जैसा पहले बताया गया था कि इट वॉज विंड, कि रेत वगैरह धूल वगैरह उड़ रही है, सैंड। दे रोज ऑन ए हाइड्रोलिक लिफ्ट इनटू द ट्रेलर दैट हेल्ड द स्कैनर। और उसके बाद उनको एक हाइड्रोलिक लिफ्ट की हेल्प से ऊपर लिफ्ट कर लिया जाता है उस ट्रेलर में जिसके अंदर वो स्कैनर रखा गया है, उस व्हीकल में, उस वैन में। 20 minutes later, two men emerged, sprinted for an office nearby and returned with a pair of white plastic fans. और लगभग 20 मिनट के बाद अंदर से जो है दो व्यक्ति बाहर आते हैं और वो भागते हुए एक पास में ही जो ऑफिस है वहाँ जाते हैं, और उस ऑफिस में से एक वाइट प्लास्टिक फैंस का पेयर लेकर के आते हैं, दो पंखे लेकर के आते हैं, क्योंकि जो $1 मिलियन की स्कैनर मशीन है, वो सिटी स्कैनर मशीन है, उसका जो कूलर फैन है उसने काम करना बंद कर दिया है, सैंड उसमें चली गई है। और जो बाहर गार्ड खड़ा हुआ है वो नर्वस होकर करके जोक करते हुए जो है थोड़ा नर्वसली और जोक करते हुए कहता है, कर्स ऑफ द फैरो। ये उस किंग का कर्स है, श्राप है कि उसकी डेड बॉडी को छेड़ा जा रहा है, तंग किया जा रहा है। इवेंचुअली द सब्सटीट्यूट फैंस वर्कड वेल इनफ टू फिनिश द प्रोसीजर। और रिजल्ट ये रहा कि जो सब्सटीट्यूट फैंस थे जो लेकर के गए थे, उन्होंने अच्छे से काम किया और सारा प्रोसीजर कंप्लीट हो गया। आफ्टर चेकिंग दैट नो डाटा हैड बीन लॉस्ट, द टेक्नीशियंस टर्न्ड टुट ओवर टू द वर्कमैन। और जब फाइनली ये चीज़ हो गई, टेक्नीशियंस पूरी तरह से इंश्योर हो गए कि कोई भी डाटा लूज़ नहीं हुआ है, काम सही तरीके से कंप्लीट हो गया है, तो टुट की जो डेड बॉडी है वो वापस उन वर्कमैन को सौंप दी जाती है, हु कैरिड इट, जो उसको लेकर के वापस उसके टॉम में जाते हैं। एंड लेस देन 3 hours आफ्टर ही वॉज रिमूव्ड फ्रॉम हिज कॉफिन, द फैरो अगेन रेस्टेड इन पीस वेयर द फ्यूनररी प्रेस्ट्स हैड लेड हिम सो लॉन्ग एगो। और वापस 3 घंटे से भी कम समय में वापस उसको उसी जगह पर वहाँ आराम करने के लिए लेटा दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है, जहाँ काफ़ी लंबे समय पहले, वर्षों पहले जो अंतिम क्रिया करने वाले, अंतिम संस्कार करने वाले पुरोहितों ने जैसा किया था। बैक इन द ट्रेलर, वापस ट्रेलर में सीन क्या कुछ है। जो टेक्नीशियंस हैं, दे पुल्ड अप एस्टोनिशिंग इमेजेस ऑफ टुट ऑन ए कंप्यूटर स्क्रीन। कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर जो बड़ी अजीब तरह की और हैरान कर देने वाली इमेजेस वगैरह जो है उन्होंने क्रिएट की हैं टेक्नीशियंस ने। एक ग्रे हेड जो है वो शेप में पूरी तरह से आते हुए, जिस तरह से बताया गया कि कितने सारे एक्सरेज लिए गए और अब उन सबको मिला करके रिकन्स्ट्रक्ट किया जा रहा है उसके हेड को। ग्रे हेड की ग्रे कलर के उसके जो हैं वो हेयर्स वगैरह नज़र आते हैं उसमें। स्केटरिंग ऑफ पिक्सल्स एंड द टेक्नीशियन स्पन एंड टिल्टेड इट इन एवरी डायरेक्शन। और उसको पूरी तरह से घुमा करके देखते हुए, हिलाते हुए, आड़ा तिरछा करते हुए, टेढ़ा करते हुए
neck vertebrae appeared as clearly as in an anatomy class। जिस तरह से किसी भी एनाटॉमी क्लास में नेक की वर्टिब्रे वगैरह जो पूरी तरह से क्लियर नजर आती हैं, वैसे ही वहां वो कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर नजर आ रही हैं। अदर इमेजेस रिवील्ड ए हैंड, दूसरी जो इमेजेस हैं उनमें एक हाथ, सेवरल व्यूज ऑफ रिब केज, कुछ उसके रिब केज वगैरह के व्यूज हैं, एक ट्रांसेक्शन स्कल का भी अलग अलग टुकड़ा करके हिस्सा करके वो देखते हुए उन चीज़ों को। बट फॉर नाउ द प्रेशर वॉज ऑफ, लेकिन अब जो काम का दबाव था, जो प्रेशर था, पूरी तरह से वो ऑफ हो चुका था। सिटिंग बैक इन इस चेयर जाही हवास स्माइल, और अपनी चेयर के ऊपर पीछे की तरफ होते हुए आराम से बैठते हुए जाही हवास जो है वो थोड़ा स्माइल करता है, और जिसको देख करके विजिबली रिवील्ड होता है कि दैट नथिंग हैड गॉन सीरियसली रॉन्ग, कि वास्तव में कुछ भी बहुत ज़्यादा गलत नहीं हुआ था, यानी कि उनका कोई भी किसी तरह के, जिस तरह की उनकी एक्सपेक्टेशन थी, जो उनकी नीड थी, उसके अकॉर्डिंग ही सारा काम हुआ है। आई डिडेंट स्लीप लास्ट नाइट नॉट फॉर ए सेकेंड्स ही सेड, आई वॉज सो वरीड। तो जाही हवास बताता है कि वो इतना ज़्यादा चिंतित था कि पिछली रात एक सेकंड के लिए भी सो नहीं पाया। तो ये उनके उस काम को, प्रेशर को दिखाता है कि उसको लेकर के वो वास्तव में किस हद तक जो है प्रेशराइज थे, कितने ज़्यादा टेंस थे कि कहीं उनकी सारी की हुई मेहनत जो है वो बेकार ना हो, यानी कि उन्हें कुछ ना कुछ रिजल्ट्स मिले हैं, कि इसलिए वो जो है रिलैक्स्ड फील कर रहे थे। बट नाउ आई थिंक आई विल गो एंड स्लीप, कहता लेकिन अब मैं जाऊँ और जाकर के सो जाऊँ, ऐसा मुझे लगता है कि काम हो गया है। By the time we left the trailer, descending metal stairs to the sandy ground, the wind had stopped। और कहता है जिस समय हमने ट्रेलर छोड़ा, ये ऑथर, कि हम ट्रेलर से नीचे उतरे, मेटल स्टेयर से नीचे उतरते हैं या सैंडी ग्राउंड पर, तो जो विंड थी वो रुक चुकी थी। विंटर एयर ले कोल्ड, और जो सर्दियों की थोड़ी ठंडी हल्की हवा है उसमें ठंडक है। एंड स्टिल लाइक डेथ इटसेल्फ, और पूरी तरह से वहाँ शांति पसरी हुई है, जिस तरह से डेथ शांत होती है। इन दिस वैली ऑफ द डिपार्टेड, इस डिपार्टेड की वैली में, डिपार्टेड दोज हु आर नो मोर इन दिस वर्ल्ड, दोज हु हैव गॉन फ्रॉम दिस वर्ल्ड, ये उन्हीं लोगों की घाटी है, यहाँ डेड बॉडीज को रखा गया है, तो दैट्स व्हाई इट हैज बीन कॉल्ड सो। जस्ट अबव द एंट्रेंस टू टटस्टॉर्म स्टूड ओरियन, द कॉन्स्टलेशन दैट द एंशिएंट इजिप्शियंस न्यू एज द सोल ऑफ ऑसिरिस, द गॉड ऑफ द आफ्टर लाइफ, वॉचिंग ओवर द बॉय किंग। और जो टुटकी टॉम का एंट्रेंस है, वहाँ उसके ऊपर स्काई में ओरियन, जो कॉन्स्टलेशन है, ग्रुप ऑफ स्टार्स है, वो नज़र आता है। और जो प्राचीन इजिप्शियंस हैं, उन लोगों का ये मानना था इसे सोल ऑफ ऑसिरिस के रूप में, कि जो ऑसिरिस है उसकी सोल है ये, यानी कि जिसे आफ्टर लाइफ का गॉड माना जाता है, यानी कि जब हमारा यहाँ जीवन खत्म हो जाए, डेथ हो जाए, तो उसके बाद जो लाइफ है उसके गॉड के रूप में उसे माना जाता है। और वो ऊपर से उस बॉय किंग को वॉच कर रहा हो, उसको निहार रहा हो, देख रहा हो। तो इट्स ऑल अबाउट योर दिस चैप्टर डिस्कवरिंग ट्रुथ। और यहाँ आप इस बात का ध्यान रखेंगे, जो चीज़ें आपको नहीं समझ में आती हैं आप दोबारा से पढ़ें, ठीक है। और क्वेश्चंस जो टेक्सचुअल हैं वो हैं, इसके साथ में एडिशनल क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो चैप्टर को प्रॉपरली गो थ्रू हों आप, एक बार पढ़ने की ज़रूरत है, 2 बार पढ़ने की ज़रूरत है, एज पर योर ऑन नीड गो थ्रू इट, सो दैट यू विल बी एबल टू आंसर एनी टाइप ऑफ क्वेश्चंस, क्योंकि कोई भी आंसर बुक से, चैप्टर से बाहर नहीं होता। तो ये अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट में गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग, ये 5 पॉइंट्स हैं, इनके सभी के रीजंस करेंगे। और आपने चैप्टर पढ़ लिया है, दोनों वीडियो अच्छे से देखे हैं, तो आप आसानी से आंसर दे पाएंगे। इसके बाद क्वेश्चन सेकंड, इसमें भी यहाँ आपके पास 4 पार्ट हैं, इनको भी आप करें, ठीक है। ये आप लिखेंगे अपनी नोटबुक में। किसी तरह की कोई परेशानी आपको लगती है तो यू कैन आस्क मी, यू कैन मेक ए कॉल टू मी। टॉकिंग अबाउट द टेक्स्ट, इसमें आप फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन दोनों एक जैसे हैं, ऑलमोस्ट आंसर एक जैसा रहेगा, इनको दोनों को और करके लिख लें। थर्ड एंड फोर्थ भी करें, तो ये सारी चीज़ें आप करेंगे। सो विद दिस आर दिस चैप्टर इज़ कंप्लीट। और देखिए हमारी क्लासेज ऑल्टरनेट डेज में होती हैं, आपके पास काम करने के लिए पूरा समय है, आराम से काम करें, आराम से लिखें, ठीक है। किसी तरह की कोई जल्दबाजी नहीं, भले ही काम 2 क्वेश्चन कम हो जाएं आपके, लेकिन काम क्वालिटी का होना चाहिए, सही हो, क्वालिटी वर्क हो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे डियर, हैव ए नाइस टाइम एंड डू योर वर्क, stay safe,
enjoy yourself, see you in next lecture.